यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए? ये एग्जाम 16 जून 2024 को संपन्न हुआ। एस्पिरेंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग इस बार का पेपर बाकी सालों के पेपर से आसान बताया जा रहा है। इस बार का पेपर आसान होने का सबसे बड़ा कारण यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछने के बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस बार के प्रीलिम्स पेपर के जीएस का पूरा एनालिसिस करके बताने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और इस बार का ओरल पेपर कैसा था, जिससे अगर आप कभी आगे एग्जाम देते हैं तो इसे आधार बनाकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की जीएस पेपर की, तो आपको बता दें कि परीक्षा में करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। एस्पिरेंट के फीडबैक के आधार पर परीक्षा का समग्र स्तर मध्यम रहा है, यानी पेपर न ज्यादा कठिन रहा न ज्यादा आसान। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट में कहां से और कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इस पे भी हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। भारत का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन विषय से सिर्फ 8 सवाल पूछे गए, जिसमें से एंशिएंट वाला पार्ट ज्यादा आया और मॉडर्न से लगभग एक ही सवाल पूछा गया है। राज्य व्यवस्था से इस बार सवाल की संख्या बढ़ी है, जहां पिछले साल संख्या 14 थी, इस बार 18 हो गई है। इसके अलावा भूगोल से 18 प्रश्न पूछे गए। पर्यावरण से इस बार पेपर में 13 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं अर्थव्यवस्था के भी 14 प्रश्न पेपर में दिए गए हैं। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10 और करंट अफेयर से 19 प्रश्न पूछे गए। आपको बता दें कि पेपर में ज्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को भी ध्यान से पढ़ें और इसकी तैयारी भी पक्की कर लें। इसके बाद ही कोई अन्य किताब उठाए। फीडबैक के आधार पर भूगोल, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कई प्रश्न वर्तमान मामलों पर आधारित है। इसके अलावा एक नया प्रश्न पैटर्न भी पेपर में देखा गया है, जहां 3 कथन आधारित प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही राजनीति और भूगोल में कई प्रश्न सीधे एनसीईआरटी से भी थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही एक नए विषय के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।